बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। आज हमने स्टार्ट करनी है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म के अंदर हमने इनको चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट हमें इसका पार्ट गिवन है ₹750 रेशियो ₹1250। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें जो गिवन है वैल्यूज़ लिख लेंगे। रुपीज़ हमें गिवन है 750 और हमें गिवन है ₹1250। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमने इनको लेके आना है। ठीक है, जितना सिंपल हमारे पास हो सकते हैं हमने उसको उस फॉर्म में लेके आना। पहले तो हम 0 से कर देते हैं कैंसिल। अब इनको हम जो है वो आसान तरीके से हम ये कर सकते हैं कि इनको कैंसिल करते जाएंगे किसी टेबल्स पे। अब 75 और 1 to 5 है, 5 के टेबल पे दोनों कटेंगे ना। 5 के टेबल हम काउंट करें, 75 है तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 टाइम 5 6 7 2 इधर कैरी 5 5 टाइम 25 10 5 2 टाइम 10 11 12 2 25 5 5 टाइम 25। अगेन 5 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 3 टाइम 15 और 5 5 टाइम 25। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 3/5 आ गया। अब मजीद हम इसको जो है किसी टेबल पे नहीं काट सकते। ठीक है, क्योंकि कटेंगे ही नहीं दोनों किसी टेबल्स पे। अब ये हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है। 3/5 भी लिख सकते हैं एंड 3/5 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो उसका आंसर आ जाएगा 3/5। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन था 750 और 1250, दोनों को हमने लिखा, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, फिर 5 की टेबल पे हमने इनको काट दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट गिवन है 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर। ठीक हो गया। अब एक तो हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखें दोनों रुपीज़ में थी, हमने किया सॉल्व। अब एक सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, दूसरी मीटर में वैल्यू गिवन है, दोनों को हमने सेम लाना है ना। तो हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो किसकी इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 को हम क्या कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मीटर गिवन है ना, तो 3 को हम 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 300 टाइम 300 मीटर में था, जब हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 450 सेंटीमीटर और ये जो मीटर वाली वैल्यू वो भी हमने कन्वर्ट कर ली सेंटीमीटर में, तो 300 सेंटीमीटर। अब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। 450 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 300 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, अब इनको भी हम कैंसिल कर देंगे। पहले तो हम 0 से कैंसिल कर देते हैं, पीछे 45 और 30 बच गया, तो 5 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। 5 9 टाइम 45, 5 6 टाइम 30। अगेन 3 की टेबल पे दोनों कैंसिल, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 के आंसर आ गया 3/2। इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख देंगे 3/2। डिवाइस कर लेते हैं 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर। अब मीटर को भी हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो 300 सेंटीमीटर हमारे पास आ गए। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ को लिख दी दोनों को सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 0 से कैंसिल, पीछे 45 और 30 बचा। 5 9 टाइम 45, 5 6 टाइम 30, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6। उसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे और हमारे पास की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 750 ग्राम। अब 2 वैल्यू किलोग्राम में गिवन है और एक वैल्यू किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है। दोनों तीनों को हमने करना है इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 किलोग्राम किसकी इक्वल होता है, 1000 ग्राम की इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी हमने किस में चेंज कर देते हैं, सॉरी, अब यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम ना 1000 ग्राम की इक्वल होता है। ठीक है, ये ग्राम में गिवन है, ये दोनों किलो में गिवन है, तो इन दोनों को भी हम किस में चेंज कर देते हैं, ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो ग्राम में है जो है हमने दोनों वैल्यूज को चेंज करना है। किलो की वैल्यू है 1000 लिख लेंगे ना, इन दोनों को ग्राम में चेंज करना है। 4 किलोग्राम गिवन है, ग्राम में हमने चेंज करना है, तो हम 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि 4 है और साथ में के है, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4000। इसी तरह 2 है यहाँ पे 2 किलोग्राम, इसी तरह 2 को भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये भी किलोग्राम में आ गई है वैल्यू, ये भी किलोग्राम के अंदर वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये सॉरी ग्राम के अंदर ना, किलोग्राम में तो थी
मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो ग्राम में आ गया। तीनों वैल्यूज ग्राम में आ गई, वो हम लिख देंगे। पहले 4 था तो हमारे पास ग्राम में क्या आया 4000 ग्राम। देन हमारे पास यहाँ पे गिवन है रेशो 2 किलोग्राम था, इसको भी ग्राम में चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गई है 2000 ग्राम। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के दरमियान तो रेशो है लेकिन इसके दरमियान नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 750 ग्राम साथ में हमें गिवन है और वो लिख देंगे हम 750 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4000 ग्राम बाहर आ जाएगा एज इट इज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 2000 और 750 0572 2750 ग्राम। अब दोनों रेशो की फॉर्म में है ना, तो डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। रेशो और डिवाइड वो एक ही होता है 2750। दोनों अब ग्राम में गिवन है जी हमारे पास, और ग्राम ग्राम से हो गया कैंसिल। ये 0 इस 0 से कैंसिल। पीछे अब ये कट जाएंगे 2 की टेबल पे भी, और सॉरी 2 पे भी कटेंगे, 5 की टेबल पे नहीं, 2 पे नहीं कटेंगे, ये 5 है यहाँ पे तो नहीं कटेंगे, 5 की टेबल पे कटेंगे। 5 8 9 40 0 और 5 5 टाइम 25 26 27 5 5 टाइम 25 अगेन 5 की टेबल पे दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 5 1 टाइम 5 6 7 8 3 बचता है तो 5 6 टाइम 30 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 11 16 डिवाइडेड बाय 11 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम डिफ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 पार्ट हमारे पास गिवन था 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम 750 ग्राम। ठीक है, ये 1 ग्राम में, दोनों किलोग्राम में। किलोग्राम फिर हमने क्या किया कि तीनों वैल्यूज को ग्राम में जो है वो चेंज कर देना है। तो 4 किलोग्राम था, किलो की वैल्यू 1000, मल्टीप्लाई कर दिए 4 को इसके साथ तो 4000 ग्राम। इस तरह फिर किलोग्राम था, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 किलोग्राम आ जाएगा। सारी वैल्यूज ग्राम में हो गई, वो हमने तीनों लिख ली। इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, इनके दरमियान तो रेशो था ना, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ प्लस आएगा, इनको हमने कर देना है प्लस। अब रेशो की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। 5 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अगेन 5 की टेबल पे हमने कैंसिल किया तो 16 डिवाइडेड बाई 11 या 16 रेशो 11 हमारे पास आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 27 मिनट्स और पॉइंट ये है कि मैंने हमारे पास मतलब कि मल्टीप्लिकेशन शो कर होता है 30 सेकेंड और 1 और हमें जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। तो अब सबसे पहले 1 मिनट में वैल्यू गिवन है, 1 सेकंड में है और 1 आवर के अंदर है। ठीक है, 27 मिनट्स 30 सेकेंड और यहाँ पे अलग से है तो इसके दरमियान आ जाएगा रेशो का साइन और 1 आवर। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें पता है कि 1 आवर यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं 60, एक तो आ गई ये। अब मिनट्स में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 ही सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 60 सेकंड। 1 घंटा था ना, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। अब मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं तो वो हमने बता दिया 60 सेकंड्स भी होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 और साथ में आ जाएगा सेकंड। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं। 27 है, अब ये सेकंड में सबसे छोटी हमारे पास ये है ना सेकंड, तो इनको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मिनट्स है तो 1 मिनट्स में अगेन कितने सेकंड होते हैं 60, तो 27 को भी 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 साथ में आ जाएगा 30, ये ऑलरेडी सेकंड में वैल्यू गिवन है तो उसके साथ भी आ जाएगा एस, और बाहर हमें क्या गिवन है 1 आवर। अब 1 आवर को हमने कन्वर्ट किया ना सेकंड्स में तो हमारे पास क्या आंसर आया 3600 सेकंड्स। 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। 7 0 टाइम 0 2 0 टाइम 0 6 7 टाइम 42 12 13 14 15 16 1620। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 1620 सेकेंड्स, प्लस है 30 सेकेंड्स और रेशो 3600 सेकेंड। इसके अंदर हमने प्लस करना है 30 0 5 और 1 6, तो क्या आ जाएगा 1650 आ जाएगा सेकेंड्स, और बाहर हमारे पास क्या गेम में 3600 सेकेंड्स। रेशो की फॉर्म में है ना, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 3600 सेकंड से कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको 0 0 से कैंसिल, 5 की टेबल पे दोनों कट जाएंगे ना, 5 के टेबल पे दोनों कटें तो 5 3 टाइम 15
16 है, किधर आ जाएगा तो 5 3 टाइम 15। अगेन यहाँ पे 5 5 25 5 6 और 30 पर 7 टाइम 35 36 है तो 5 2 टाइम 10। यहाँ पे क्या है 33 डिवाइडेड बाय 72। अगेन 3 के टेबल पे दोनों कैंसिल होंगे, 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 7 और 9 के इधर कैरी आ जाएगा तो 3 4 टाइम 12 तो 11 डिवाइडेड बाई 24 सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको रेशो के फॉर्म में भी लिख लेंगे 11 रेशो 24। ठीक हो गया। पार्ट 4 है 27 मिनट्स और 60 सेकेंड्स और 1 आवर। अब एक सेकंड में है, एक मिनट्स में, एक आवर्स में है, तीनों को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 को 60 के साथ, ये ऑलरेडी सेकंड्स में है। आवर को सेकंड्स में हमने कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे करना है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 600 सेकेंड्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और साथ में सॉरी यहाँ पे हमने मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है 60 के साथ, और इन 30 को उसके साथ क्या करना है प्लस। रेशियो है तो 3600 आ जाएगा बाय, मल्टीप्लाई किया 1620, 30 इसके अंदर प्लस किया तो 1650। साथ में ये रेशियो की फॉर्म में है तो डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लाना है 0 0 के कैंसिल, दोनों 5 की टेबल हमने काटे, फिर 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 7 3 4 टाइम 12 तो 11 रेशियो 24 इज अवर simplest form of question number 4. Next question number 5 given has 75 degree ratio 2 to 5 degree। अब दोनों डिग्री की फॉर्म में हमारे पास गिवन है 75 डिग्री है और 225 डिग्री। अब रेशियो की फॉर्म में है ना दोनों, तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 2 to 5। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इनको लेके आना है, इस टेबल पे कटेंगे 5 के टेबल पे 5 1 टाइम 5 6 7 2 बच गए, 5 5 टाइम 25 5 4 टाइम 20 2 बच गए तो 5 5 टाइम 25। अब 5 की टेबल भी कटनी हो जाएगी ना इनकी अगेन से, 5 3 टाइम 15 और 5 9 टाइम 45। अगेन 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9 1 divided by 3 or 1 ratio 3 is the simplest form of 75 by 225।